आपको पता है, एक बार एक किसान था और उसने जो है अपने खेतों में, एक खेत में उसने टमाटर के बीज उगाए और एक खेत में उसने उगा दिया बांस का बीज। तो हुआ क्या, अब उसके बाद होता ये है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में, आपका आराधना ब्लॉग्स में। तो आज का जो मेरा चर्चा का विषय है वो है आलस। तो उस किसान ने एक पेड़ में जो अपने टमाटर के बीज उगाए थे और एक पेड़ में उगाए थे उसने बांस का बीज। बांस के बीज के लिए आप सबको ही पता है कि 5 साल का इंतज़ार के बाद उसमें बांस का पेड़ जब निकलता है ना, तो वो 90 फीट से भी ऊपर बांस के लंबे लंबे बांस के पेड़ निकलते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया रहता है। तो हमको आलस से नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर उस किसान ने, गांव वालों ने उसको बहुत बोला कि तुमने ये क्या उगा दिया है, इस पेड़, यहाँ तो ज़मीन खाली है, बंजर है, और लेकिन उसने फिर भी कुछ अंदर अपने बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए, सब कुछ काम अच्छे से करता गया और बिना नागा किया, बिना आलस किया उसने जो है उस खेत में अपने पानी को सींचा, उस पेड़ को सींचा, जो कि 5 साल बाद उसे इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिला। तो इसी तरह से हम हाउसवाइफ की भी लाइफ है। अगर आप भी अपने जीवन में स्टक हो गए हैं कहीं ना, जब आपके अंदर ना आलस से होता है किसी काम को करने के लिए, तो पहली जो चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपके सबके लिए लेकर आई हूँ, सब चीज़ शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने भी एक अपने को नीचे स्तर से ऊपर तक कैसे पहुँचाया है, अपने अंदर इतना मोटिवेशंस कैसे लेकर आई हूँ। वही मोटिवेशंस मैं आप सब गृहिणियों के, भारतीय हाउसवाइफ के अंदर लेके आना चाहती हूँ। और मेरा ये पूरा का पूरा एजेंडा है कि मैं अपने जितने भी भारतीय हाउसवाइफ हों उन सबको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। ये मैंने सोच के ही अपना ये चैनल को स्टार्टअप दिया है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगे, और अच्छी ज़रूर लगेगी, कंफर्म है, 100% है, अगर आप अच्छा बनने की चाह में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर का जो आलस्य है वो क्यों है और वो क्यों नहीं आपके अंदर से जा रहा है। और अगर आप सच में कोशिश करना चाहती हैं ना ये आलस छुटाने के लिए, तो एक बार इन सब टिप्स को फॉलो करिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ। हमको हर एक काम को करने के लिए ना आलस से आता है, क्योंकि हम वो काम अपने लिए कदापि नहीं कर रहे होते। हम किसी न किसी और के लिए चाय बना रहे होते हैं, कभी किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। हम लोग अपने बारे में ना सोचना ही बंद कर रखा है। हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब हमने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, अब हमारा जो जीवन है अपना, वो सिर्फ उन तक ही सीमित रह गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। और उन सब के करने के बाद भी कभी कभी पता है क्या होता है, रिज़ल्ट 0 निकल के आता है, 0। कोई भी आपको महत्व देने वाला नहीं होता है। हस्बैंड भी अब कहीं ना कहीं किनारे हो रहा होता है, या बाहर की अपने इतने सारे बर्डन के साथ वो घर में आके आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी काम पे। बहुत लोगों के साथ होता होगा, जनरल सी बात है। फैमिलीज़ हैं तो अप डाउन तो होता ही रहता है कहीं ना कहीं। उन सब में पिसता कौन है? पिसता है सिर्फ एक स्त्री, एक औरत, जो कि बच्चे भी देख रही होती है, हस्बैंड को भी देख रही होती है और अपने इन लॉज को भी देख रही होती है। उन सब ग्रह चक्रों में ना करते करते वो सिर्फ अपने को भूल जाती है, और अपने को इतना ज़्यादा भूल जाती है कि उसकी सेहत पे असर पड़ता है, उसकी ब्यूटी पे असर पड़ता है, उसकी सोच में असर पड़ता है, उसके काम करने के तरीके पे असर पड़ता है। क्या हम सब भी इन सब चीज़ों को सुधार सकते हैं? तो बिल्कुल मैं कहूँगी यस। मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि इन सब में आप बहुत अच्छे से चेंजेस ला सकते हैं, अपने को बहुत अच्छे से एकदम मेंटेन रख सकते हैं, काबिल बना सकते हैं, और सबके सामने एकदम कॉन्फिडेंट लेवल पे खड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको रुचि है तो आप कुछ ना कुछ अपने एंटरटेन का काम रोज़ किया करिए। रोज़ के दिनचर्या के कामों में से आपको जो है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, उसको पहले ही ख़त्म कर लीजिए कि हमें ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो काम होता तो मुश्किल है और उसके चक्कर में हम पूरे के पूरे अपने माइंड से वही सोच रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम लोग सोचें कि हमें नाश्ता क्या बनाना है, हमारे लिए मुश्किल काम है भाई, आजकल बहुत मुश्किल काम है कि डेली क्या बनना है खाना। तो इसको हम बहुत आसान कर सकते हैं। हम एक मेन्यू सेट कर सकते हैं खाना बनाने का अपने, और उस खाने बनाने में हम अपने नाश्ते को, जितने भी हमें नाश्ते पता हैं, उन सब नाश्ते को हम लिख सकते हैं। ये जैसे कि अगर आपको आप अपने बिल्कुल शिद्दत के साथ मन करता है कि आज से नहीं, हम कल से एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता है क्या है?
हमको क्यों नहीं कर पाते हम उसको? क्योंकि जिम और योगा तो हम लोग डेली कर ही नहीं सकते। हम लोग हाउस वाइफ हैं यार, समझ सकती हूँ कि मैं खुद नहीं करती। तो इसको लेकिन मैंने एक छोटा सा फार्मूला अपने लिए निकाला है कि मुझे किस वजह से मैं ये नहीं करती। तो मेरे को है कि मेरे को ना गाना सुन के कुछ एक्सरसाइज करना पसंद है, तो मैं तो म्यूज़िक लगा लेती हूँ यार। आप सब भी कुछ अपना पसंदीदा, अगर आपको प्रवचन सुन के एक्साइटमेंट होता है तो आप कोई भी बाबा जी के प्रवचन लगा लीजिए। उसमें आप जितनी देर 5 मिनट 10 मिनट प्रवचन ऐसे बैठ के सुनते हैं ना, बस उतनी ही देर आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, पता है, और कुछ भी नहीं करना है। वो आपके एक्सरसाइज का काम एक डेली रूटीन में आ जाएगा, पता है। और अगर आपको अपना ये योगा मैट निकालने में दिक्कत होती है तो उसको कहीं ईजी ऐसी ही जगह के सजा के अलमारियों के अंदर बिल्कुल भी मत रखिए, ऐसे बाहर रख दीजिए, जिससे वो योगा मैट आपकी नज़र में पड़ेगा और आप ऐसे झट से निकालेंगे और उसे अपने आंगन में या अपने रूम में कहीं पे भी उसको लगा के अपने ऊपर, जैसे ही आप योगा मैट में खड़े होगे ना, आप डेफिनेटली अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। और ये छोटी सी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह करके अगर आपको जैसे अपने पैरों की केयर नहीं कर पाती हैं तो आप अपने पैरों की केयर कैसे कर सकती हैं, पता है? आप एक छोटी सी किट बना लीजिए। क्योंकि हम लोग ना, क्या होता है कि इतने थक जाते हैं कि हम लोग बिस्तर में बैठते हैं और हम लोगों को याद नहीं रहता है कि फिर हम किसी से कहते हैं अरे वो बोरोलिन दे दो या बोरो प्लस दे दो, सम काइंड वैसलीन दे दो, कुछ भी। तो अगर कोई नहीं है हमारे आसपास तो हमारा वो काम तो उस जगह पे पेंडिंग छूट जाता है। तो एक ऐसी किट बना लीजिए जो कि आपके साथ में अटैच रहे। वो आपका छोटा सा पर्स हो सकती है, उन सब पर्स में अपनी ज़रूरी चीज़ें रख लीजिए और वो अपने बिस्तर में, जहाँ आप आराम से, आपको लगता है ना एक कोना हम लोग लेके बैठते हैं, उस जगह पे उस चीज़ को रख दीजिए। डेफिनेटली वो काम आपका बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं होगा और आपको आलस भी नहीं लगेगा उस काम को करने के लिए। उसमें आप अपना कुछ मेकअप का सामान भी रख सकती हैं, अपना टाइम पास के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए एक छोटा सा मिरर रख लीजिए, लिपस्टिक, नेल पेंट, जिसको लगाने का समय हम लोगों के पास अक्सर गायब हो जाता है। तो वो काम आप बिस्तर में बैठ के भी बहुत आसानी से, आनंद के तरीके से आप कर सकते हैं। और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप, जैसे कि हो सकता है कि हमें डेली गार्डनिंग करने में मज़ा नहीं आती है। पता है क्यों नहीं? गार्डनिंग करने में हमको मज़ा क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम आलस क्यों करते हैं उसको करने में, हम लोग मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों के पास में वो, जिसको मैं तो खुरपी कहती हूँ, आप लोग को जो भी समझना, उसे मिट्टी खोदते हैं वो खुरपी अगर आप अपने बिल्कुल ऐसे जगह पे रखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे दबा के नहीं रखना कोई भी चीज़ को, सब कुछ सामने रखिए जो आपके नज़र में पड़े और ईजीली हैंडल हो सके। इस तरह से अगर आपको कमरा साफ़ करने को कह दे तो आपको लगता है ना, अरे हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग महीने भर सोचते हैं अब सफाई करनी है, अब सफाई करनी है, सफाई करनी है। लेकिन हम अपने काम को बहुत इजी कर सकते हैं। अगर हमें अपना ड्रेसिंग टेबल ही साफ़ करना है तो हम एक ड्रेसिंग टेबल की अलमारी को ही साफ़ करेंगे। हम पूरे कमरे को अपने माइंड में रखिए ही मत। जब आपके झाड़ू पोछा करने का समय है ना, 2 मिनट का समय अपना ड्रेसिंग टेबल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल है ये, अगर आपको अपनी अलमारी सेट करनी है तो बीच बीच में करते रहिए। त्योहारों का वेट बिल्कुल भी मत करिए कि त्यौहार में हम लोग सफाई करेंगे। ऐसा करने से ना हम अपने काम को और भी ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं और वो जब मुश्किल दिखने लगता है तो हम उस कामों से भागने लगते हैं। सिमिलरली बच्चे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बच्चों को लिए भी मैं बोलूँगी कि वो अपने पढ़ाई की किताबों को कुछ ऐसे इजी वे में रखें जिससे कि वो आसानी से उनको उठा के पढ़ सके, चलते फिरते उनमें नज़र पड़े हमारी। तो इस तरीके से करना है। चीज़ों को छुपा के रख देने से ना हम लोगों का आधा काम तो वहीं स्टॉप हो जाता है। इसी तरह से मैं कुछ आपको बुक्स बता रही हूँ। अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो अगर आप जिनको रीडिंग का शौक़ है वो तो बहुत खुश हो जाएंगे उन बुक्स को सुन के। बट जो हाउसवाइफ रीडिंग में शौक़ नहीं रखती हैं वो लोग आजकल फ़ोन तो सभी लोग चलाते हैं, है ना, और नहीं भी चलाते हो तो हम किसी न किसी से हेल्प ले सकते हैं। जेमिनाई हो गया, आजकल गूगल में प्रोवाइड करा रखा है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लिखिए, वो चीज़ें सभी आपको सब अवेलेबल करा देगा। और उसके बाद चैट जीपीटी हो गया, ये सभी चीज़ें जो ऐप हैं ये यहाँ पे आपको सभी प्रकार की बुक्स मिल जाएंगी। या बहुत सारे ये अगर आपको ख़रीदना है तो फ्लिपकार्ट से आप ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे बुक्स का ऐप है वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो 2 बुक्स मैं बता रही हूँ जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा और आपके अंदर जो ऐसी हैबिट है कि किताबें जो आपकी सोच बदल सकती हैं, ये वो किताबें हैं। पहली किताब जो मैं आपको बता रही हूँ है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स
जो कि आपको बताएंगी कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। अगर ईट डैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी की ये बुक्स आप जेमिनाई या चैट जीपीटी में आराम से टाइप कर सकती हैं और उसको आप आराम से सुन सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो, और आपका पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो प्रवचन की तरह सुन लीजिए, लेकिन सुनिए ज़रूर। इससे कुछ ना कुछ तो आपको लाइफ में, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और डेली ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए।